मेरा मैं मर गया। मारता ही मैनू एक बारी मारता ही इन्हें। हाय हाय रब्बा, ये चक ला, या तो मैनू चक ला या इनू चक ला। ओए इसकी आंख। ये अनिर्बेन दत्ता जी हैं, इनका क्वेश्चन सुनिए आप। क्वेश्चन ये है कि एटम एंड मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या होता है। हाय हाय मेरे दिल को कुछ हो रहा है। हाय वो मुझे चक्कर आ रहे हैं भाई साहब। ओ रहन दो रहन दो। ओ मैं तुम्हें पूरे इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई साहब, पूरे इंडिया की तरफ से जितने बच्चे हम क्लास में हैं, हम आप सबको ऐसे करते हैं, ऐसे ऑल bow to the king है ना, ऑल bow down to the king, ठीक है, और क्वीन whatsoever you are, ठीक है। मैं आपके सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ और आपको बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार लास्ट क्लास रिवाइज करके आ जाए, ठीक है। अगर आप आ जाएंगे तो उसमें बताया है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। भाई साहब डाउट सेक्शन है या कपिल शर्मा का शो है। हाय हाय मेरे रब्बा। ओ नहीं 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 नहीं, ओ नहीं ओ मैं कितने फंस गया भाई, मैं कहां फंस गया, मेरे को तो लग रहा है। हसनात शेख जी कह रहे हैं N2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 56 होगा ना। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कब से 56 आने लगा। मैं तो 2080 पढ़ता आ रहा था। अरे वाह तैयबा आ गई है, कह रही क्या इससे क्वेश्चन आते हैं, बता दो अगर आते हैं तो मैं पढ़ लूंगी, नहीं आते तो मैं नहीं पढ़ूंगी। तो फिर 27 की तैयारी कर रही हो तुम, 26 की नहीं। ऐसा पेपर आने के बावजूद भी बच्चे बेशर्मों की तरह पूछ रहे हैं, कह रहे इससे क्वेश्चन आते हैं तो बता दे भाई तब पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन नहीं आता तो फिर नहीं। ना 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 ना, तुम वही हो बेटा, तुम वही हो। जब डॉक्टर बन जाओगी तब उसके बाद पेशेंट आ जाएगा आंख की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके, और तुम कहोगे ओ भैंस की आंख। ये वाला चैप्टर तो मैंने छोड़ नहीं दिया था क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे यार, है ना। अब ये आ गया, पेशेंट आ गया मेरे पास। पेशेंट का क्या किया जाए, पेशेंट को कहते हूँ आप कल आना है एक्चुअली वगैरह। क्या हो गया डॉक्टर साहब, कहाँ जा रहे हो। वो एक्चुअली मैंने जब ये पढ़ा था ना, ये चैप्टर जब आया था MBBS में, तो ये वाला चैप्टर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आज बैठ के पढ़ूंगी, कल आपको बताऊंगी। तो आओ, मैं कह रहा हूं आज पता क्या करना है, हैव सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कई इंसानों के ऊपर, ठीक है, ऊपरी हवा होती है। समझ रहे हैं ऊपरी हवा, ठीक है, कि आप किसी ने जादू टोना किया होता है, आप उसके ऊपर से अपना पैर निकाल के चले जाते हैं तो वो भूत प्रेत आत्मा आपके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आज सब अपने घर पे सब जाने करेंगे, ठीक है। मुझे वीडियो भेजिएगा अपनी मम्मी से या पापा से या भाई से, बहन से, या खुद ऐसे चप्पल लीजिएगा, चप्पल पे करना थू, ठीक है। थू करने के बाद ऐसे 7 बार इसे अपने सिर के ऊपर से घुमाना है, ऐसे 7 बार कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, इसको जो है नीचे मारना है 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप 7 दिन ऐसा करेंगे तो ये जो ऊपरी हवाएं हैं आपके ऊपर से ये हट जाएंगी। ये सबने करना है, सिर्फ एक बच्चे के लिए सबने करना है, ठीक है। और हम 7 दिन बाद एक नया अच्छा बैच जो है वो और कर सकेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी। हो जाता है कभी कभी इंसानों के साथ, कभी हो जाता है। हो सकता है मैं ही किसी ऊपरी हवा से टांग गया हूं और मैंने यकीन 2.0 के लिए हाँ कर दिया, हो सकता है। दैट कैन हैपन आल्सो ना। ओ भाई, ओ मैं कितने बच गया भाई। आई एम फीलिंग लाइक आलिया भट्ट राइट नाउ, ठीक है। आलिया भट्ट कहती है ना उस मूवी में, राजी मूवी में, मुझे घर जाना है। मुझे भी यही हो रहा भाई, मुझे घर जाना है। कमाल की बात यह है मैं अपने घर से ही क्लास ले रहा हूं, फिर भी मुझे घर की याद आ रही है।